ओम श्री साई राम। श्री वी वाई धरन, लखनऊ से। मैं सभी पाठकों से अपने कुछ व्यक्तिगत अनुभवों के विषय में बताना चाहूँगा, जिसके द्वारा मेरे हृदय में परिवर्तन आया और मैंने स्वामी को भगवान के रूप में स्वीकार किया। 1973 की बात है। मैं अपने परिवार को अपने ससुराल के घर से वापस लखनऊ लाने के लिए नई दिल्ली गया था। श्री सत्य साईं बाबा उन दिनों दिल्ली आए थे और मैंने दावा किया कि मैं उनके दर्शन करने नहीं जाऊंगा। लेकिन स्वामी मेरे प्रभु, मेरे गुरु, और इच्छा कुछ और ही थी। मुझे स्टेशन से लेने के लिए जो रिश्तेदार आए, उन्होंने मुझे खबर दी कि मेरी छोटी बेटी अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गई थी और आर के पुरम के एक नर्सिंग होम में भर्ती थी। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर को तुरंत आर के पुरम ले जाने के लिए निर्देश दिए। मैं चिंता से बहुत व्याकुल हो गया। अचानक एक आवाज़ मेरे भीतर से आई और उसने मुझे आदेश दिया, कल गोल्फ लिंक आओ। इस आदेश से सशस्त्र हो अगले दिन अपने प्रभु के दर्शन की आशा लेकर मैं वहां पहुंचा। वहां घर के बाहर एक सुविधाजनक स्थान पर बैठ कर के मैं स्वामी की प्रतीक्षा कर रहा था। अपने नियमित समय पर स्वामी आए, ऐसे मानो धरती के ऊपर हवा में तैर रहे हो। मैंने कांटेदार तारों की बाढ़ के बीच में से अपना दाहिना हाथ जोर से बाहर निकाला और ऊंची आवाज में चिल्लाया, बाबा कृपया मुझे छू दीजिए, कहीं ऐसा न हो कि मेरी आवाज ना सुने। ऐसा सोचकर मैंने बार बार आवाज दी। स्वामी मेरी ओर चलकर आए और उन्होंने मेरे हाथ को छुआ। उनके आशीर्वाद से मेरी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और हम सब खुशी खुशी लखनऊ लौट आए। इस घटना ने बाह्य और आंतरिक रूप से मेरी मानसिकता में बदलाव ला दिया। यह परिवर्तन पूर्ण रूप से अपरिवर्तनीय हुआ। स्वामी के चमत्कार विभिन्न प्रकार के हैं। 5 वर्ष पहले की बात है। स्वामी साइनिल्यम में मेरी पत्नी को दर्शन देने के लिए आए थे। करीब 3:30 बजे थे। मेरी नींद भी खुल गई थी और मैं मंदिर के बाहर वाले कमरे में खाने की मेज पर बैठा था। अचानक मेरी पत्नी बाहर आई और उसने कहा कि स्वामी ने कॉफ़ी के लिए आदेश दिया है। मैं घबरा गया। कैसे होगा? सब सामान है कि नहीं? कॉफ़ी बनाने के लिए देर न लग जाए। कई विचार मेरे मन में उठे और मैं अपनी पत्नी से कहने लगा। मेरी पत्नी ने बताया कि रसोई घर में रेडीमेड कॉफ़ी है। मैंने तुरंत पानी गर्म करके कॉफ़ी बनाई और स्वामी को देने के लिए उसे पकड़ाई। अचानक मैंने अपनी पत्नी को, जो कि पंजाबी परिवार की है, स्वामी से शुद्ध तेलुगु में बात करते सुना। मैं हैरान था क्योंकि मेरी पत्नी इसका कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन स्वामी के लिए क्या कठिन है? वह किसी को भी किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं। स्वामी ने तुरंत गर्म कॉफ़ी पी करके नीलू को प्याला दे दिया। स्वामी ने थोड़ी सी कॉफ़ी प्याले में छोड़ दी थी, जिसे मैंने आभार सहित प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। उन डॉक्टर का एक बार मैंने इलाज किया। हम स्वामी के दर्शन के की वीडियो रिकॉर्डिंग में देखते थे कि शायद स्वामी को चलने में समस्या हो रही थी। कुछ समय पहले वाइटफील्ड में अपने आश्रम में वे गिर गए थे। मंदिर में बैठे हुए मेरी पत्नी को विचार आया कि मैं स्वामी के लिए होम्योपैथिक दवा लाऊं और उनके आसन के बगल में रखी मेज पर रख दूं। मैंने होम्योपैथी का गहरा अध्ययन किया और मैं अक्सर लोगों को उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए सलाह देता हूं। मैंने स्वामी के लिए दवा रखी और उनसे उसे स्वीकार करने की प्रार्थना की। उपचार की अवधि 2 महीने की थी। धीरे धीरे बोतल में दवा कम होती गई। 2 महीने में बोतल खाली हो गई। मैंने अपने प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम किया। स्वामी के चमत्कारों की एक और घटना मुझे याद आती है। कुछ 6-7 वर्ष पुरानी बात है। हमारी बिल्डिंग में स्विच रूम में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग तेज़ी से फैल रही थी। वहाँ कमरे के बाहर कुछ गैस के सिलेंडर रखे थे और सबकी गाड़ियाँ भी पार्क हुई थीं। बिल्डिंग में भगदड़ मच गई और सब लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। मेरी पत्नी मुझे, हेमा और बच्चों को नीचे सुरक्षित पहुंचाकर वापस ऊपर अपने मंदिर में लौट गई। वहां स्वामी को अपने आसन पर बैठा देख नीलू आश्चर्यचकित हो गई। स्वामी मुस्कुराए और दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। जब वह जानती थी कि अब डर की कोई बात नहीं है। जब हम ऊपर आए तो हमने देखा कि खाने वाले कमरे की दीवार पर बहुत विभूति प्रकट हुई थी। स्वामी ने इस संभावित
बहुत खतरनाक स्थिति से हम सब की रक्षा की। ओम श्री साईं राम।